स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 81 एंड क्वेश्चन नंबर 82 को मैं सॉल्व करूंगा। और यहां से जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स से जो है कि आपको क्वेश्चन जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि आपको न्यू पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल को निकालना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल का सारा बेसिक जो है, सारा फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 81। तो 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए फटाफट उसको देख लेते हैं। Every partner sharing profit loss in the ratio of 5:3. C was admitted for the 1/4 share in profit. C acquired his share 316 from A and 1/4 of his share from B. C brings 1 लाख एज कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट रेशियो जानना होगा। जैसा कि क्वेश्चन से एकदम क्लियर है, ये आपका एक्वायर मेथड में आपको किस तरीके से न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना होता है, मैंने आपको बहुत पहले से ही जो है कि बताया हुआ है। तो सिंपली देखिए, ए सी एक्वायर कर रहा है कितना, 316 फ्रॉम ए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ए का न्यू रेशियो डायरेक्टली निकल जाएगा। ये 5/8 इनका ए का ओल्ड रेशियो में से जो 316 ए दे रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, सीधा माइनस करेंगे, 16 हो जाएगा, 10 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 7/16। ठीक है, लेकिन जो बी है, बी से 1/4 ले रहा है। ठीक है, तो 1/4 ले रहा था, यहाँ पहले बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, न्यू पार्टनर शेयर इनटू एक्वायर। ठीक है, कितना एक्वायर कर रहा है, न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 1/4 है। वो अपने हिस्से का 1/4 किससे ले रहा है, अभी से, तो कितना हो जाएगा, 1/16। ठीक है, और आप अगर देखेंगे 1/4 हिस्से का वो 3/16 किससे लिया, ए से। ठीक है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 1/4 ही निकल के आएगा, 1/16 निकल के आएगा। देखिए 16 हो गया। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 1, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1/16। ठीक है, देखिए वही निकल के आ रहा है। ठीक है, चाहे जैसे बनाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 1/16 अब यहाँ बी का निकल जाएगा न्यू रेशियो। करना क्या, ओल्ड बी का ओल्ड रेशियो क्या किया, 3/8 माइनस कितना कर लेंगे, 116। ठीक है, जैसे 116 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 1 यानी 5/16। तो न्यू रेशियो क्या आएगा, ए का 7:5। ठीक है, इस टू। अब सी का रेशियो कितना, 1/4, इसका डिनोमिनेटर 16 बराबर करना, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से कितना हो जाएगा, 16 यानी हो जाएगा 4/16। तो 7:5:4 जो है कि पूरा रेशियो आ जाएगा। सेक्रीफाइस निकालेंगे तो आप देखिए 116 कौन दे रहा है, बी। ठीक है, और 316 कौन दे रहा है, ए। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, इतना काम आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, द फॉर्म गुडविल वाज वैल्यूड 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 फॉर्म गुडविल है, तो 2,40,000 का इसका शेयर कितना, 1/4, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, 60,000। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 3:1। 3:1 में जो है कि देंगे ए और बी को, तो कितना हो जाएगा, 4 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो 45,000 ए को मिल जाएगा और 15,000 किसको मिल जाएगा, बी को। ठीक है, इसको अच्छे से जो है कि याद रखिएगा, ये गुडविल का हिस्सा हो गया। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है, 40,000 रुपए, जनरल 40,000 बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट हमें कितना, 24,000 रुपए हुआ है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज मेड, द कैपिटल ऑफ द ए एंड बी वर ₹1,20,000 and 70,000 respectively. It is decided that after C's admission, the capital of A and B एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर सी जो है कितना लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड कैपिटल निकालेंगे। अब सी का शेयर कितना है, सी का शेयर 1/4 और 1/4 के लिए लेके आ रहा है 1 लाख। ठीक है, तो टोटल कैपिटल निकालेंगे, तो टोटल कैपिटल कितना निकल जाएगा भैया, 1 लाख सी का हिस्सा इंटू 4/1 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 लाख। कितना है, 4 लाख हो जाएगा। अब इसी 4 लाख को ले लेंगे। अब 4 लाख को हमने यहाँ पर ले लिया, 4 लाख में आपका इनका हिस्सा कितना है भैया, 7/16। ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये 25,000 में डिवाइड हो जाएगा, इंटू करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा, 1,75,000। और फिर वही 25,000 में बी का शेयर कितना है, 5/16। ठीक है, तो 4 लाख का आप क्या करेंगे, 5/16 अगर निकालेंगे तो ये भी 25,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 यानी ए को लेके आना है 1,75,000 रुपए और बी को कितना लेके आना है, 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब ये देखिए कि इन दोनों पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, न्यू प्रॉफिट सेक्शन हमने कैलकुलेट किया था। सिंपली क्या करना है भाई, ए का कैपिटल रख देना है, बी का कैपिटल रख देना है। ठीक है,
ए का कैपिटल कितना है बिफोर एडजस्टमेंट 1,20,000, हमने 1,20,000 रख लिया। बी का कितना है 70,000, हमने 70,000 रख लिया, ठीक है। उसके बाद गुडविल ए को कितना मिल रहा है 45,000 मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 15,000 मिल रहा है। रिजर्व कितना है 40,000 का, इसको हम ओल्ड रेशियो 5:3 में डिवाइड करेंगे तो ए को कितना मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा जो है कि 25,000, ठीक है। और बी को मिल जाएगा कितना, फिर से वही 15,000, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर रिलेशन कितना प्रॉफिट हुआ है 24,000, तो 24,000 5/3 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा 15,000 मिल जाएगा ए को और 9,000 मिल जाएगा बी को, ठीक है। ये टोटल हम कर लेंगे, टोटल करेंगे तो आपका कितना आएगा 2,05,000 रुपये ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल, और इनका कितना आएगा बी का आएगा 1,09,000, ठीक है। अब चूंकि यहाँ देखिए ए को कितना रखना है 1,75,000, तो यहाँ माइनस कर लीजिए 1,75,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा 30,000, ठीक है। 30,000 आपको प्लस में बचेगा, यानी 30,000 जो है वो ए विड्रॉ कर लेगा, और यहाँ माइनस कर लीजिए कितना 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ माइनस में कितना बचेगा, माइनस में आपका बचेगा 16,000, ठीक है। यानी कि इनको ब्रिंग करना है, लेके आना है किसको पैसा, बी को, और ए क्या करेगा, ए विड्रॉ कर लेगा अपना पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। जहां तक बात है जर्नल एंट्री की, तो सुन लीजिए फटाफट जर्नल एंट्री मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले गुडविल जर्नल एंट्री आप बना लीजिएगा। गुडविल जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर जो है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, कितना कितना ए के कैपिटल में 45,000 और बी कैपिटल कितना 15,000, ठीक है। और सी में कितना 60,000, ये गुडविल का बन गया। रिजर्व और रिलेशन ऑफ, देखिए यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर एक दोनों का सेम एक साथ एंट्री बना लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 से, ठीक है। रिलेशन अकाउंट डेबिट 24,000 से टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इन दोनों को जोड़ेगा 64,000 आएगा, 64,000 को 5/3 बांटेंगे तो ए में क्रेडिट हो जाएगा 40,000 रुपीज और बी में क्रेडिट हो जाएगा 24,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दो एंट्री और, ये कैश लेके जाएगा ए, तो यहाँ पर कर लेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 और बी जो है कैश 16,000 लेके आया, क्यों, क्योंकि उसका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल वो 1,09,000 रुपए है और उसको कैपिटल कितना रखना है 1,25,000, तो 16,000 लेके आएगा, तो वहाँ पर जब बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो कुल मिलाकर 4 एंट्री जो है कि यहाँ पर बनेंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आराम से हम लोग इसको आराम से शांति से लगाएंगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ए बी पार्टनर का रेशियो 3:2 है, ठीक है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट सीधा हम लोग देख लेते हैं। सी इज गिवन 2,9 शेयर फॉर द प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, यानी गुडविल कैपिटल दोनों इसी में आईसी में दोनों जुड़ा हुआ है। गुडविल आपको वैल्यूएट करना है 2.5 ईयर से, ठीक है। average profit of the super profit of the last average super profit of the last 4 year, profit of the last 4 year 40,000 40 55 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 40,000 है। तो भैया गुडविल इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट में, गुडविल इक्वल टू होता है एसपी इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एसपी निकालना होगा तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000 दे रखा है, आपको एपी निकालना है, ठीक है। तो एपी निकालने क्या करना है, सारे प्रॉफिट जोड़ देना है, तो आप 40,000 40,000 55,000 और 65,000 को आपस में क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे तो ये 2 लाख आएगा, कितना आएगा 2 लाख, ठीक है। 2 लाख कितने से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 50,000, क्लियर, कितना हो जाएगा 50,000। अभी आपके एवरेज प्रॉफिट हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ 50,000 रख दिया, ठीक है। 50,000 में 14,000 माइनस किया तो आपका सुपर प्रॉफिट स्कूल कितना आ गया 36,000, ठीक है। और गुडविल स्कूल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया 2.5, इसका 2.5 में हमने मल्टीप्लाई कितना हो गया 90,000, कितना हो गया गुडविल कितना कितना निकल के 90,000। और यहाँ पर सी का हिस्सा कितना भाई 2/9, तो 90,000 का क्या करेंगे हम 2/9 निकाल लेंगे, 2/9 निकाल गुडविल कितना आएगा 20,000, यानी कि ये क्लियर है कि इस 50,000 में से 30,000 का कैपिटल है, ठीक है, और 20,000 क्या है गुडविल है, ठीक है। इस तरीके का गुडविल क्या कैश में आ रहा है, ठीक है। इतना जो है कि आप सोल्यूशन जो है बना लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद चलिए फटाफट लोग रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन में आपको जो है यहीं पर जो है कि बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए रिलेशन देख लीजिए, तो रिलेशन के लिए क्या कह रहा है समझ लेते हैं। रिवोल्यूशन क्या कह रहा है कि देखिए आगे क्या है तीसरा पॉइंट, हाफ द अमाउंट इज गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्ट, ठीक है। इसको पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे टू साइड डेबिट साइड में ट्रांसफर करके हाफ गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। 4 पॉइंट कर रहा है 15% ऑफ जनरल इज टू बी रिमेन एज द प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है जो भी आपका रिजर्व कितना 10,000 रुपए, ठीक है,
कर 10,000 का 15%, 15% मतलब 1500 रुपया, कितना 1500 रुपया, कर 1500 रुपया 1500 रुपए आपको किसके लिए रखने हैं, आपको जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए रखने हैं, किसके लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 1500 रुपये यहाँ रख देंगे, तो जनरल जनरल रिजर्व से 1500 रुपये माइनस करके जो बचेगा 550 वो हम पार्टनर्स बांट लेंगे, और जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में 1500 रुपये और क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका रिवर्शन से कोई भी मतलब नहीं हुआ, रिवर्शन मतलब तब होता जब रिजर्व पैसा नहीं एडजस्ट करते, ठीक है, सीधा जो है डेप्टर्स पैसा माइनस कर तब आपको लॉस होता है। लेकिन आप रिजर्व आप इस प्रोविजन फॉर जो आप प्रोविजन बना रहे हैं 1500 रुपए का, इसको आप जनरल रिजर्व ले रहे हैं, तो उधर जनरल रिजर्व घट जाएगा, इधर से 1500 से आपके डेप्टर्स और जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बी इंक्रीज टू 16,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी इंक्रीज हुई 16,000 और पहले से कितना है 4,000 रुपए, तो यानी कि आपका लॉस में चला गया कितना, लॉस में आपको चला गया जो है कि 12,000 रुपए, तो वहाँ पर लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवर्सिंग डेबिट साइड में, ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा, मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाई 25%, ठीक है, तो स्टॉक आपका क्या है 25% से ओवर वैल्यूएट है, स्टॉक आपका है कितने का 40,000 का, ठीक है, उसको 25% ओवर वैल्यूएट, तो ओवर वैल्यूएट 25% को हम 100 क्या कर जोड़ देंगे तो 5 टाइम्स आएगा, कितना 8,000, यानी 8,000 से आपका स्टॉक ज्यादा दिखाया गया, तो ये 2 हो जाएगा स्टॉक 8,000, क्योंकि ओवर वैल्यूएट है तो हमारा हम अपने एसेट्स को बढ़ा के दिखाना है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, अब सही मायने में घटाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, बिल्डिंग आप कितना भैया, बिल्डिंग आपका है 75,000 रुपए का, ठीक है, 25 अंडर वैल्यूएशन में क्या करते हैं, परसेंटेज को 100 से क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25,000, तो यानी कि 25,000 रुपये आपका लग गया, प्रॉफिट लग गया, आपने 25,000 रुपये यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग रिवोल्यूशन अकाउंट में। उसका कह रहा है ट्रेड मार्क्स रिटर्न ऑफ 50%, तो ट्रेड मार्क्स आपके 8,000 के 4,000 रुपये आपका राइट ऑफ जाएगा, तो आपका एसेट्स घट रहा है तो आपको घाटा लग गया। अब क्रेडिट में आपका आ जाएगा भैया 25,000 रुपये, ठीक है, और डेबिट में कितना आ जाएगा आपका 24,000 रुपये, ठीक है, तो आपको यहाँ पे होगा 1,000 रुपये का प्रॉफिट। अब ए बी को जो है कि ओल्ड रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, तो ए को 600 मिल जाएगा और बी को कितना मिल जाएगा 400, तो यहाँ से इतना काम करने के बाद हम लोग जंप करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की तरफ, ठीक है, चलिए फटाफट क्या पार्टनर्स कैपिटल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका हम बैलेंस यहाँ लिख लेते हैं बाई बैलेंस बी बाई डी, ठीक है, कितना कितना कैपिटल भैया, ए का कैपिटल है 50,000, नोट डाउन कर लीजिए, बी का कैपिटल 30,000, ठीक है, उसका सी भी अपना पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का बाई बैंक 50,000 में से उसका 30,000 क्या निकाले हम लोग, उसका कैपिटल निकाले, 30,000 आप जो है कि क्या करें आराम से कैपिटल ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीमियम फॉर गुडविल देख लेते हैं, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखिएगा। गुडविल कितना है 20,000 है, और रेशियो क्या है इसका 7:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हमने निकाला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला है, नहीं निकाला है, निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए जो न्यू रेशियो कितना है 432, कितना है 432, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 3525, ठीक है, तो यहाँ पर आप 4/9 कर लीजिए, ठीक है, और 3/9 कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 45, 27 माइनस 20, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 18 माइनस 15, तो आपका 7/45 और आ गया 3/45, तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया 7:3, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट आ जाते हैं। तो भाई उस 20,000 रुपये को आप 7:3 में क्या करेंगे, बांटेंगे, तो ए को कितना मिल जाएगा 14,000 रुपये और बी को कितना मिल जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपका जनरल रिजर्व बचा हुआ कितने का 85,000 का, ठीक है, बाकी 1500 रुपये हमने प्रोविजन के लिए रखा हुआ है जनरल रिजर्व, ठीक है, 8500 को बांटेंगे, ए को 3:2 में, तो ए को मिल जाएगा 5100, कितना मिल जाएगा 5100, ठीक है, और बी को कितना मिल जाएगा 3400, ठीक है, ओल्ड रेशियो 3:2 ही है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ है रिवोल्यूशन पे, तो आप यहाँ ट्रांसफर कर दिए बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है 600 रुपये ए को मिला है, 400 रुपये बी को मिला, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। आ जाते हैं डेबिट साइड में, तो गुडविल जो है हाफ विड्रॉन किया जा रहा है पार्टनर्स के थ्रू, यहाँ पर टू बैंक कर लेंगे हम लोग, तो 40,000 का हाफ कितना होगा 7,000 और 6,000 हाफ कितना होगा 3,000, और कुछ भी कहा नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग कर लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनका सी का कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है, बी का कितना टोटल आ जाएगा, बी का आ जाएगा 39,800,
और ए का कितना आ जाएगा 69,500, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। 30,000, 39,800 एंड 69,500, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पर टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक है। 7,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 62,000। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया हुआ है लिखने में, ये 700 होगा, ठीक है। क्लियर, तो करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ कितना 50, 64, 64, 5, 69, 6, 7, जी हाँ 69,700, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आपका बच जाएगा 62,700, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना बैलेंस बच जाएगा 36,800। अब इसको हम क्या करेंगे बाई बैलेंस बी डी कर लेते हैं, बाई बैलेंस बी बाई डी 62,700 और ये हो जाएगा 36,800, ठीक है। और इनका तो 30,000 जो है वो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो न्यू रेशियो है क्या है वो 4:3:2 है, ठीक है। अब जो ए का कैपिटल है वो कितना है 30,000, ठीक है। ए का कैपिटल कितना मैं ये बता दे रहा हूँ, ए का कैपिटल 30,000 और उसका जो शेयर है वो कितना है 2/9, ठीक है। नहीं 2/9 नहीं है, ये तो पिछले क्वेश्चन का है ना, लेट मी चेक फर्स्ट। यहाँ देख लेते हैं न्यू रेशियो क्या है, हाँ 2/9 ही तो है, सही तो है, ठीक है। 30,000, ठीक है 2/9 सही जा रहा है, ठीक है। चलिए तो 2/9, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, कितना कर लेंगे हम 30,000 इंटू 9/2, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15,000, 50,000 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,35,000, कितना आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1,35,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए। अब इसी 1,35,000 को सिंपली क्या करेंगे 1,35,000 को का ए का जो न्यू रेशियो क्या है 4 है, ठीक है। और बी का न्यू रेशियो क्या है 3 है और सी का रेशियो क्या है 2। तो वही यही 1,35,000 का 4/9 निकालेंगे तो आएगा 60,000, ठीक है। और इसी 1,35,000 का हम लोग निकालेंगे जो है कि 3/9 तो आएगा 45,000, यानी कि ए को रखना है 60,000, बी को रखना है 45,000, ठीक है। इतना आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो ए का यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल कितना है 62,700, तो इसका मतलब ये है कि इसका 27 रुपये ज़्यादा आ रहा है, तो ये पैसा लेके क्या करेगा, पैसा लेके चला जाएगा, ये टू बैंक कर लेगा 27 रुपये, ठीक है। उसका बी का देखिए कितना 45,000 रखना है, लेकिन उसका पहले से कैपिटल कितना है 36,800, यानी कि इसको पैसा लेके आना है तो ये कर लेगा बाई बैंक, क्या कर लेगा बाई बैंक। कितना पैसा बाई बैंक करेगा ये करेगा 8,200, ठीक है। इतना ऐड करें तब 45 आएगा। अब इसी को क्या करेंगे हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, ठीक है। इनका हो जाएगा 45,000, ठीक है। इनका 30,000 ही होगा सी का, ठीक है। ए का हो जाएगा इधर 62,700, लेकिन यहाँ पर जब बैलेंसिंग करेंगे तो सी डी में का 60,000 रुपये आ जाएगा। टोटल हो जाएगा 62,700 ए का, इनका जो है 45,000, ठीक है। और सी का कितना 30,000। तो यहाँ पर बैलेंस जब करेंगे टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी, तो इनका हो जाएगा 60,000, ठीक है। इनका हो जाएगा कितना 45,000, ठीक है बी का, और सी का कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका पूरा जो है कि अच्छे से बन जाएगा। इसको इस अमाउंट को मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है, ये आपका बन गया पूरा पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। क्लियर, चलिए बैलेंस शीट देख लेते फटाफट। तो बैलेंस शीट में आपको करना क्या मैं आपको जो है कि बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसी तरीके से जो है कि अपना बैलेंस शीट जो है कि बना लीजिएगा। बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स के कैपिटल ले लेने हैं, तीनों कैपिटल मिलाएंगे कितना हो जाएगा 1,35,000, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने 63,000 के, तो आप 63,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स के दिखा दीजिएगा। जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व बचा नहीं आपका, सारा खत्म हो गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से 4,000 रुपये थे, लेकिन बाद में 16,000 तक कर दी गई है, तो आप यहाँ पे इसको कितना कर लेंगे 16,000, ठीक है। इतना आप जब जो है कि आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,14,000, ठीक है। उसका एसेट्स में आ जाइए, आप डेटर्स में क्या करेंगे, डेटर्स जाएंगे, आपका डेटर्स 30,000 का है, उसमें से 1,000 प्रेस प्रोविजन है और प्लस 1,500 आपने कहाँ से एडजस्ट किया है
प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स, तो ये कितना जो 2500 घटा दें 30,000 में तो कितना बचेगा 27,500 ट्रेक्टर बच जाएंगे। स्टॉक 40,000 है, ठीक है, स्टॉक में 8,000 आपको ओवर वैल्यूएशन था तो उसको माइनस कर देंगे तो स्टॉक कितने बच जाएगा आपका 32,000 का बच जाएगा। बिल्डिंग जो 25,000 रुपए जो है और बढ़ी हुई है तो बिल्डिंग आप कितनी हो जाएगी 75 प्लस 25 1 लाख। उसके बाद आपका जो ट्रेडमार्क है वो 50% जो है राइट ऑफ किया गया 50, तो कितना बचा आपका ट्रेडमार्क 4,000 रुपए। आपको कैश का अमाउंट यहाँ निकालना होगा। आप देखेंगे कैश आपके पास पहले से कितना पड़ा हुआ है 5,000, उसके बाद 50,000 कैपिटल और प्लस गुडविल मिला के आया। उसके बाद पार्टनर्स ने क्या किया, पार्टनर्स ने उसके बाद क्या किया कि आपका जो है कि 10,000 जो है कि माइनस कर लिया। और पार्टनर एक ए ने 7,000 रुपये निकाल लिए, बी ने कितने 3,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद जो है 2700 रुपए और माइनस किए गए, ए ने अपना 2700 रुपया निकाला, ठीक है, और बी जो है 8,200 लेके आया, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आपका निकल के आएगा 50,500 और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आप आएगा 2,14,000, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा।